नमस्कार, मॉम्स इंडियन खाने में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी और चोखा। लिट्टी यानी कि एक सत्तू होती है, ये है सत्तू। उसका हम आटे में भरते हैं तो ये बनता है ब्लैक, काला चना होता है, उसको रोस्ट करके बनाया जाता है सत्तू। तो उसको ये है सत्तू। तो हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी और चोखा। तो हमें मतलब चोखा का मतलब है भुर्ता आलू का, तो उसके लिए आलू और बैगन का भुर्ता। तो उसके लिए हमें चाहिए ये बैगन, ये आलू, ये 5-6 मैंने ये मीडियम साइज के बैगन लिए हैं, 2 टमाटर, थोड़ा सा नींबू, हरी मिर्च। इसमें हमें चाहिए होगा फिर प्याज, अदरक, हरी मिर्च मैं बता चुकी हूँ, और ये लहसुन। ये हमें चाहिए भुर्ते के लिए। तो भुर्ता के लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे अब मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ तो मैं इसको सीधे आग में नहीं पका सकती। तो इसको करना है कि आप जब भी इसको ले तो इसको एक बैगन लेके उसको 1/4 कट, यहाँ पे देखेंगे ऐसे मीडियम में कट कर दें। कट करने का तरीका इसलिए भी है क्योंकि एक तो इसके अंदर दिख जाएगा कि अगर कीड़ा है या कुछ बैगन हमारा ख़राब तो नहीं है। हमें इसको कट करना है, उस पे से हमें ऑयल स्प्रेड करना है। इस तरह से ऑयल स्प्रेड करें और इसको हम माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए रख दें। इस बैगन को ऐसी तरह से ये सारे बैगन करके हमें इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। और अगर दूसरा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप इस बैगन को पिल कर लें, छील लें और फिर उसको माइक्रोवेव कर दें, उसको छोटे पीसों में। तो ये देखिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो तो है नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा गला हुआ है, आप देख रहे होंगे कि माइक्रोवेव किया हुआ है। तो ये पूरा गला हुआ है क्योंकि अभी गर्म है, मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया है। तो ये आप इस बैगन के भुर्ते को या तो फ्राई करके बना सकते हैं या फिर इसको कच्चा बना सकते हैं। तो मैं आपको एक कच्चा बना कर दिखाती हूँ बैगन के भुर्ते को। ये देखिए जैसे कि हमारा बैगन फ्राई हमने माइक्रोवेव कर लिया है। अगर आपके पास कोयला या लकड़ी का है, गोईठा है, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव करने में कम से कम 9 से 10 मिनट लगता है और ये डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोवेव कितना बड़ा या छोटा है। अगर बड़ा है तो आप उसमें टाइम ज़्यादा कर लें, और छोटा है तो बड़ा है तो सॉरी टाइम कम करें, और बड़ा छोटा है तो ज़्यादा कर लें। मेरा माइक्रोवेव आप ये देखिए ये 1000 वाट का है, तो इसमें मैंने 9 मिनट के लिए लगाया था। तो आप 9 मिनट के लिए इसमें माइक्रोवेव में करें तो ये अच्छा सा ये इस तरह से गल जाता है। ये मैं ऐसा दिखा रही हूँ जो बहुत सारे लोग फ्राई भुर्ता नहीं खाते। तो आप बैगन लीजिए, उसमें एक आलू लीजिए, उसमें थोड़ा सा टमाटर डालिए, जो कि फ्राई भुर्ता नहीं खाते उनके लिए है। थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, और थोड़ा सा हमें डालना है इसमें धनिया का पत्ता। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। और इसमें जाएगा कच्चा सरसों का तेल। तो ये बनके एक भुर्ता बन जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये रॉ भुर्ता है। मैं इसको आपको बाद में प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। अभी हम बनाते हैं फ्राई भुर्ता, कैसे बनाया जाता है। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्राई भुर्ता। तो उसके लिए हमें इसमें फ्राई पैन लेना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर हमें डालना है 1 बड़ा चम्मच तेल। साथ में हम डालेंगे हींग, 1 टीस्पून के करीब हींग, और उसमें साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जीरा। इसको जीरा और ये अच्छी तरह से होता है। तब तक जीरा ये हो रहा है। ये देखिए बैगन कितना अच्छा पका है। इसमें आप बैगन अगर ज़्यादा है तो आप 9 से 10, नहीं तो कभी कभी आप चेक करिए 8 मिनट में भी ये पक जाता है। बैगन अभी बहुत गर्म है क्योंकि माइक्रोवेव से अभी जस्ट निकला है। अब हमारा जीरा फ्राई हो गया है। हम इसमें डालते हैं 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 लहसुन, और 1 मीडियम साइज का प्याज। बाकी ये सामान हम सत्तू के लिए छोड़ देते हैं।
हमारा आलू और बैगन अच्छे से मिक्स गया है। देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इस स्टेज पे ये 50 ग्राम के करीब मटर होगा वो हम डालेंगे। मेरे पास फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो तो डाल दीजिए। साथ में हम डालेंगे इसमें मसाले। तो इसमें मसालों में कुछ जाएगा नहीं, इसमें मसाले में जाएगा केवल लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून के करीब ही ब्लैक पेपर। साथ में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मैं 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको अच्छे से पकाएं। साथ में इसमें अभी डालें आप इसमें टमाटर भी, क्योंकि हमारा बैगन और आलू पका हुआ है ऑलरेडी, हमें बस टमाटर और मटर को पकाना है। तो हम इसमें टमाटर और मटर पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको अच्छे से 1-2 मिनट फ्राई करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे टमाटर और ये मटर फ्राई हो रहा है। इसको 1-2 मिनट हो गए। साइड में हम करते हैं कि ये हमने 1.5 कप के करीब सत्तू लिया है, तो उसमें हम 1.5 कप सत्तू लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच के करीब हींग डालते हैं, क्योंकि सत्तू है डाइजेस्ट के लिए हींग। इसमें इस तरह का ये है मंगरेला, यानी ओनियन सीड बोलते हैं इसको, ब्लैक ओनियन है, ये डालना है। ये होता है लाल मिर्च का अचार मिलता है, नहीं तो आप कोई भी अचार पिकल लें उसको डालें। ये उसका मसाला और उसका ऑयल डाल दें तो उसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। साथ में डालें थोड़ा सा ऑनियन, यानी हाफ प्याज के करीब प्याज डालें। और मैं बोलूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑनियन और जिंजर और गार्लिक है, और 1 टेबल स्पून के करीब ही जिंजर और 1 टेबल स्पून के करीब ही हरी मिर्च, ये सारा आप डाल लें। साथ में डालें ये कच्ची घानी का सरसों का तेल आता है वो, और नमक। साथ में डालें थोड़ा सा लाल मिर्च, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और डालें 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट, 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया का पत्ती, इसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल, मतलब आप 2-3 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डालें। इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। साथ में इसमें डालना है नींबू, साथ में इसमें डालते हैं हम लेमन, ये लेमन का जूस है। ये हाफ के करीब है, आप इसमें देख लें तो सीड नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे इस तरह से कर रही हूँ कि सीड जो भी आएगा वो देखिए मेरे हाथ पे आ जाएगा, जूस नीचे चला जाएगा। और इसमें हम डालते हैं हाफ टेबल स्पून के करीब अजवाइन। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाते हैं। इसको आप अच्छे से, मैंने 3 चम्मच के करीब, आप देखें ये तेल दिख रहा है, 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला हुआ है। हमारा ये कितना अच्छा फ्राई हो गया है, मटर और टमाटर और प्याज वगैरह। अब इस स्टेज पे हम आलू और बैगन इसमें डाल देते हैं, जो कि हमने मैश करके रखा था, और इसको 1 या 2 मिनट अच्छे से फ्राई करते हैं। आप इस तरह से बैगन का भरता बना के देखिए, ये बहुत अच्छा जाता है। अच्छी तरह से मैश कर लें। देखिए इसको 2 मिनट से हम फ्राई कर रहे हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो हमने धनिया की पत्ती डाल दी है, बस इसको 1 मिनट मिला के इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फ्राई भुर्ता तैयार है। वो हमने रवा भुर्ता बनाया था।
साथ में हम करते क्या है, ये जो लिट्टी है उसके लिए आटे की ज़रूरत होती है। तो ये आटा लिया है मैंने। अब इसमें हमें डालना है नमक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। यह मैंने 3 कप के करीब आटा है और ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन। इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, 1.5 के करीब सॉल्ट। साथ में इसके लिए मोइन के लिए चाहिए एक बड़ा चम्मच करीब या 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट रहे। इस आटे को हम लगा लेते हैं। इसको हम आटे को पानी से लगा लेते हैं, एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेते हैं। हमारा कुर्ता एकदम रेडी हो गया है, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें मैं केवल ½ स्पून के करीब अमचूर पाउडर डालती हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है अमचूर पाउडर। इसमें ½ टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर डालती हूँ और खट्टा होने के लिए। अब हम इसके लिए चटनी बना रहे हैं। इसमें मैंने एक बंच ऑफ धनिया का पत्ता रखा है। मैं ये 2 टमाटर डाल रही हूँ उसमें, और थोड़े से मैंने मिंट लीव्स भी रखे हैं, पुदीने के पत्ते। ये 2 टमाटर है और ये दिख रहा होगा 2 क्लोव गार्लिक का है। इसमें मैंने ½ इंच का टुकड़ा जिंजर का रखा है। ये दिख रहा है जिंजर का टुकड़ा जा रहा है। साथ में ये हरी मिर्च है। तो ये टमाटर, हरी मिर्च ये सब जा रहा है इसमें। जिंजर आप दिख रहा होगा। इसमें हम थोड़ा सा लेमन का जूस भी डालते हैं। करीब आप जूस के हिसाब से देखें तो 2 चम्मच के करीब इस जूस डालें इसमें आप। और साथ में डालना है ½ टीस्पून के करीब हींग, 1 टेबल स्पून के करीब नमक, थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला एंड देन पिंच ऑफ। हमें साथ में डालना है इसमें ये भुना जीरा पाउडर है। इसमें डालना है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। ये मैंने पहले भी अपनी रेसिपी बताई हुई है पकौड़ों के साथ चटनी की। आप इन सबको लेके मिक्सी में पीस लें। देखिए हमारी चटनी पिस गई है। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए चटनी तैयार है, हमारा भुर्ता तैयार है, दोनों टाइप का मसाला तैयार है। बस हम अब लिट्टी को फ्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ आप लिट्टी को सेक नहीं सकते। मैं ओवन में डाल सकती हूँ, पर मुझे यहाँ का फ्राई ज़्यादा पसंद आता है। हमारा देखिए आटा लग गया था, तो हमने ये भर लिया है। ये हमारा सत्तू का मसाला है और ये तेल मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप एक लोई लें इस साइज़ का। आपको इस साइज़ की लोई लेनी है। गोल इसको राउंड करें, फिर इसको अपने हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लें। जब फ्लैट कर लेंगे तो आप इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें भर जाएगा एक में। ये दिख रहा है। आप इसको फिर एक थंब से प्रेस करके इसको यहाँ से बंद भी अच्छे से बंद करना है। अगर आप अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो खुल जाएगा और ऑयल ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसी तरह से इसको इस तरह से करके आग में पका सकते हैं, और नहीं तो ओवन में, ये जैसे ये मेरा ये ओवन है उसके अंदर आप इसको 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 से 15 मिनट के लिए रख के, पहले 10 मिनट रखें, फिर उसको टर्न कर दें, फिर उसको 5 मिनट रखें, तो ये उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से पकता है। तो या फिर अब वो आप ये ऐसा करके इसको आग में पका सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ये इसको फ्राई कर रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से बेल लें। हल्का सा इसको बेलना है अपन को, ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का सा बेलना है। फिर इसको तेल में फ्राई कर लेना है। तो तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको मीडियम आंच पे तेल में फ्राई करें।
पीस लिया है और उसका सत्तू बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाज़ार से रोस्टेड भुना हुआ चना लेकर आएँ और इसको मिक्सी में ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बनके, सत्तू की पूड़ी बनके अच्छे से तैयार हो गई है लिट्टी। हम इसको अब निकाल लेते हैं। देखिए सारी फुली हुई है। तो आप उसको अगर ओवन में रखेंगे तो आप उसको बस निकाल के घी लगा दीजिए, और ये तला है तो हम इसमें घी नहीं डालेंगे। मैं आपको इसको टेस्ट करके और उसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए हम लेकर आ गए, अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। ये है फ्राई भुट्टा, साथ में ये है अपन ने बिना फ्राई जो भुट्टा बनाया था वो है। ये है हमारी चटनी। ये है हमारी चटनी। आप चाहें तो इसमें अचार भी लेके खा सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ती हुई बताती हूँ। आप देखिए कितना अच्छा सा भाप निकल रहा है और कितना अच्छा अंदर से पका हुआ है। ये अभी बहुत गर्म है। लिट्टी सच में बहुत अच्छी बनी है। आप भी बनाइए इस तरह से लिट्टी चोखा, यानी लिट्टी और आलू का भरता, आलू बैंगन का भरता, और विद चटनी के साथ। और बताइए कि कैसी बनी है ये लिट्टी चोखा। अब हमने यूएस में बनाया है तो यहाँ किस तरह से बना और आप लोगों को कैसे पसंद आ रहा है या नहीं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। नमस्कार।